जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। भगवान से श्रेष्ठ नाता दास्य भाव का है। परम तत्व के सर्वव्यापक प्रेम स्वरूप की अनुभूति करना यह लक्ष्य भक्त का होता है। इसके लिए भक्त भगवान के निकट जाना चाहता है। निकटता के 5 नाते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य व माधुर्य। इन 5 भाव के रसपूर्ण 5 नाते हैं। भक्त अपनी रुचि अनुकूल कोई भी नाता भगवान से जोड़ता है। श्रेष्ठ नाता दास्य भाव का है, जो सदा सर्वदा विशुद्ध रहता है तथा शेष चारों भावों को अपने में सम्मिलित रखता है। प्रीति का उदय दास्य भाव से होता है। जहाँ स्नेह और प्रीति है वहाँ काम और भोग रहते नहीं, ऐसा सनातन नियम है। राग कामादिक में इंद्रिय तृप्ति और परिणाम में दुख है। प्रेम में विषय विस्मरण है। प्रेम सदा अतृप्त, अखंड और तन्मयता व तत्परता युक्त सम्यक शुद्धि विलीनीकरण है। साधन के विभिन्न अधिकारी। जिसकी जिस प्रकार की योग्यता होती है उसी के अनुसार साधन का निर्माण और साध्य करने की उन्नति के ध्येय का निश्चय किया जाता है। अंतिम लक्ष्य एक ही होने पर भी 2 साधकों का साधन भी एक सा नहीं हो सकता। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। मोटे तार से ऐसा कहा जा सकता है। पहला, जल में पत्थर जाता है वह दीर्घकाल तक ऐसा ही रहता है। बाह्य अंशों में गोलाई व चिकनापन भी उसको दीर्घकाल के वहन के पश्चात ही प्राप्त होते हैं। फिर भी भीतरी अंशों में तो वह बिल्कुल कोरा रहता है। जब कभी संयोगवशात उसके टुकड़े हो जाते हैं तब टुकड़ों में से चूर्ण होता होता जल से मिल पाता है। दूसरा, जल में कपड़ा जाता है तो वहाँ कुछ समय के पश्चात ही जल में ओतप्रोत हो जाता है, परंतु उसके तंतु आदि गल नहीं जाते। जब तक जल में रहे तब तक जलयुक्त रहते हैं। जल से विलग होने पर पुनः सूखा हो जाता है। पुनः पुनः जल संपर्क से वह जल में गल पाता है। तीसरा, जल में मिश्री जाती है वह तुरंत ही जल से ओतप्रोत हो जाती है और कुछ ही समय में अपने को पूर्णतया जलरूप बना डालती है। अपनापन मिटा देती है। अपना जो कुछ भी है, मिठास, रंग, सौरभ, आकार, स्वरूप आदि सब कुछ जल को सर्वथा अर्पित कर देती है और सम्यक प्रकार से विलीन हो जाती है। श्री सद्गुरु की आज्ञा केवल 2 मिनट सन्निधि में रहकर प्राप्त करके पश्चात विश्वास पूर्वक अनन्य अनुराग से साधन में लग जाने वाले श्रेष्ठ अधिकारी सिद्ध हुए हैं। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य होता है। इसमें ऋच भी शंका को अवकाश नहीं।
भगवान कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं। जीवन में उन्हें प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं। भगवत कृपा पात्र बनने का प्रयत्न करना यही सच्चा पुरुषार्थ है, और वह है शरणागति। राग द्वेषादि से रहित, सर्वथा मुक्त होना। अपने सब को इसी का अवलंबन लेकर भगवत कृपा प्राप्त करना चाहिए। यह अनुभव युक्त मार्ग है। ये शब्द हैं स्वयं पूज्य श्री सद्गुरु रणछोड़दास जी बापू के। चित्त स्थिर करने में सहायक है मित्रता, करुणा, प्रसन्नता, उपेक्षा वृत्ति, क्षमा वृत्ति और सुख दुख, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि में वैराग्य वृत्ति। इसके द्वारा मन को सदा शांत रखने का प्रयत्न बराबर जागृति पूर्वक करते रहना। मन में कभी उद्वेग को स्थान मत दो। सब क्षणिक है। आज जिसको मिले हो, न मालूम कल उससे मिलना होगा या नहीं। आज जो परिस्थिति है वह कल होगी या नहीं, किसको मालूम। इसलिए उद्वेग न करके गम खाने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। उद्वेग के परिणाम में सिर्फ पश्चाताप व संताप ही होता है। इसलिए भी उद्वेग को तो पास फटकने ही नहीं देना चाहिए। खूब सावधान रहना चाहिए। सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा। बड़ी सावधानी से भगवान का आश्रय लेकर, अर्थात प्रपन्न होकर, खूब गहराई से अपनी एक एक चित्तवृत्ति का निरीक्षण करते हुए साधन करो। यही मेरी सच्ची सेवा है। यही सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है और जो तुम लोगों से चाहता हूं। जो तुम सही में मुझे मेरी प्रिय गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो एक भी क्षण व्यर्थ न खोकर अभी से इसी में लग जाओ। शुभस्य शीघ्रम। मैं कई बार समझा चुका हूं कि किसी का भी द्रोह करने की वृत्ति हिंसा ही है। किसी को भी दुखदाई होने की वृत्ति हिंसा ही है। क्रोध, दुर्वचन, गाली, रागादिक की प्रवृत्ति हिंसा ही है। यह ध्रुव है कि सत्य के बिना हिंसा रुक नहीं सकती। विपरीत संस्कार कमजोर व निरस्त नहीं हो सकते। सत्य में अंतःकरण का आपाद परिवर्तन करने की अमोघ सत्ता है, पूर्ण दिव्यता है। सत्य की अनुभूति ध्येय की सिद्धि है। यदि सत्य की प्राप्ति का ध्येय सही में है, तो हर एक विचार, वचन व क्रिया पर सतत आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तभी शुभ अशुभ, सत असत तथा शुद्धि अशुद्धि का अंतर दिखने लगेगा। श्री कीर्ति, संसति आदि की प्राप्ति तो पूर्व संस्कारधीन है, परंतु इनका टिकना या न टिकना सर्वथा इस अधीन है। शरीर के सुख दुख तथा धन की हानिलाभ में प्रारब्ध भोग मुख्य है, परंतु ईश इच्छा सर्वदा सर्वथा सर्वोपरि है। यह न भूलते हुए दृढ़ निष्ठा से मन को शांत रखो और पुरुषार्थ में रत रहो। देखो, पूर्व जन्मों के तीव्र कर्मों का फल जो इस जन्म में प्रमुख कारण होता है, वही भाग्य व प्रारब्ध कहलाता है। तो पुरुषार्थ ही प्रारब्ध बनकर आता है ना, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना कर्म ही कैसे बनेंगे।
सत्कर्म, विकर्म, अकर्म आदि को लेकर सद्भाग्य, दुर्भाग्य आदि का निर्माण स्वयं मनुष्य अपने लिए करता है। जब मनुष्य किसी कार्य के भार को अपने ऊपर उठाने का इच्छापूर्वक निश्चय कर लेता है, तब मन उत्साह देता रहता है और उस कार्य में उसका प्रारब्ध उसकी सहायता अवश्य करता है। परंतु निरुत्साह रहने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। उत्साह, धैर्य व साहस को प्रेरित करने वाला व टिकने वाला आत्मबल है। आत्मबल हो तो बस आधी सफलता तो पहले से ही तुम्हारे हाथों में है। यह विश्वास खूब बढ़ाओ और पक्का करो कि भगवान सदैव ही मंगलमय है और निर्हेतु दयालु हैं। भगवत प्रार्थना व नाम स्मरण प्रेम पूर्वक करें। सफलता की कुंजी। देखो भाई, सब चाहते हैं कि बस सफलता ही सफलता मिले, लौकिक कार्यक्षेत्र हो या पारलौकिक हेतु हो। सफलता की इच्छा प्रबल रहती है। असफलता से अपार व्यथा भी होती है। इसलिए सफलता की कुंजी बता रहा हूं। सफलता के लिए सर्वप्रथम अप्रमाद अनिवार्य है। आलस्य अभाव होगा तो लक्ष्य सिद्धि के लिए तुम्हारा समर्पण भाव हमेशा क्रियात्मक रूप का होगा। केवल बात या विचार या भावना में ही नहीं, परंतु वास्तव में क्रियाशील रहता हुआ आचरण में ठोस होता जाएगा। तभी समर्पण भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इस कारण एक मौका तक तुम्हारे सामने से खाली नहीं निकल पाता। छोटा बड़ा व महत्वपूर्ण या बिन महत्व का चाहे कैसा भी मौका हो, उससे भी तुम पूरा लाभ प्राप्त कर ही लोगे। एकाग्रता से हमारे में जागृति अर्थात सतत सावधानी आ जाती है। चारों ओर की वर्तमान व आने वाली परिस्थिति को भी हम सरलता से देख व समझ सकते हैं। इससे हमारे में उत्साह, आशा व आत्मविश्वास पुष्ट होते हैं। इसलिए हमारे में पुरुषार्थ के प्रति सद्भाव व अनुराग अविचलित रहते हुए बढ़ते ही जाते हैं। आनंद, उत्साह व सम्यक समर्पण भाव बने रहते हैं, अर्थात प्रमाद का अभाव होता है। गृहस्थी को आदेश। देखो, श्री भगवान नाम जाप के लिए प्रारंभ में सुबह शाम आधा घंटा शांति से बैठ ही जाना चाहिए। घूमने फिरने, खाने सोने तथा और सब के लिए तो समय बराबर निकालते हैं। तब फिर सर्वेश्वर परमपिता परमेश्वर के स्मरण व नाम जाप के लिए हमें समय न मिले तो यह बड़ी सोचनीय बात है। संसार, व्यवहार व व्यापार, कारोबार सब ठीक है, कर्तव्य भी है, परंतु नाव में ज्यादा भरोगे तो बुड़ेगी, थोड़ी भरोगे तो सुख सुविधा पूर्वक पार पहुंचेगी। ज्यादा व्यवहार प्रपंच करोगे तो संसार सागर में उलझे रहोगे। थोड़ा करोगे, विवेक पूर्वक करोगे तो भजन कर पाओगे और पार हो जाओगे। देश उत्थान के लिए। बलवंत भाई पूछते हैं, अब तो राजकीय गुलामी नहीं रही है, स्वाधीनता की प्राप्ति से और अपने ही राजतंत्र से तो काफी उत्कर्ष व सुख संपत्ति बढ़ेंगे ना। श्री गुरुदेव कहते हैं,
उत्तर देते हैं, आगे का चित्र देखता हूँ तो इतना ही कहता हूँ कि हे राम, सबको सद्बुद्धि दो और भारत की रक्षा करो। कुछ क्षेत्र में प्रशंसनीय उत्कर्ष तो जरूर होगा, परंतु अब राजकर्ता तथा राजकीय जनों के चित्त में स्वार्थ पूर्ति की लालसा विशेष होगी, सत्ता की खींचतानी होगी, येन केन प्रकार से भी सत्तारूढ़ बने रहेंगे और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते रहेंगे। श्री राम नाम सदैव तरन तारन है। कबीर नाम हृदये धरे, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। अग्नि की छोटी सी चिंगारी पुराने घास के बड़े ढेर को भी भस्म कर डालती है। पतित पावन भगवान नाम के जाप से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है, जीव पावन हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग चढ़ता ही है। परम ज्ञान स्वरूप भगवान नाम के संग से जीव का अज्ञानांधकार निश्चित दूर हो जाता है। अंधकार चाहे कितना ही गाढ़ा होवे, उसको मिटाने के लिए एक छोटी सी दीप बाती पर्याप्त है। हाथी बहुत बड़ा होता है, परंतु उसे काबू में रखने वाला अंकुश बहुत छोटा रहता है। तात्पर्य है कि बड़ा वही है जिसकी सामर्थ्य बड़ी है। भगवान मंत्राधीन है ही, नामी नाम के वंश है ही। चित्त रूपी नदी। चित्त स्वच्छ होता है, निर्मल चित्ता रूपी नदी है। उसमें वृत्तियां रूपी प्रवाह होता ही रहता है। वह प्रवाह दो दिशाओं में हो जाता है, एक संसार सागर की ओर, दूसरा कल्याण सागर की ओर। संसार सागर नीचे होने से हमारी वृत्तियां वहां जल्दी जाती हैं, जबकि कल्याण सागर ऊपर है। अब ऊपर कल्याण सागर की ओर वृत्तियों का प्रवाह कैसे ले जाया जाए, किस प्रकार ले जा पाएंगे, यह सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। सत्संग के द्वारा गुरुदेव की कृपा, शास्त्रों के ज्ञान से जागृति, विवेक विचार की कृपा और भगवान नाम जाप, ध्यान, प्रार्थना व ईश्वर प्रणिधान शरणागति से ईश कृपा, इनका मजबूत बंध बांध लेना चाहिए। इससे पूर्व संस्कार और ऊपर खींच आते हैं, दृढ़ होते हैं, पनपते हैं। सत्संग और शास्त्रों के संग से विवेक, वैराग्य आदि दृढ़ होते हैं। ये शुभ संस्कार ऊर्ध्व गति की ओर, कल्याण सागर की ओर जाएंगे। तब विरोधी अर्थात अशुभ संस्कार जो हमारे कल्याण प्राप्ति के मार्ग में विरोधी बने हुए रहते हैं और नीचे की ओर खींचते हैं, वे शुभ संस्कारों की जागृति और पुष्टता से आप ही आप दब जाएंगे। शुभ के सामने अशुभ शिथिल पड़ जाता है। संतों ने और सत्पुरुषों ने अपने साधना पूर्ण दीर्घ जीवन के अनुभवों का निचोड़ सरल शब्दों में बतलाते हुए कहा कि क्रोध से मनुष्य की शोभा अर्थात शारीरिक रूप, स्वास्थ्य तथा सामाजिक इज्जत, सम्मान, लक्ष्मी और प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। इसलिए मानापमान आदि द्वंद्वों से अविचलित रहते हुए विवेक बुद्धि रक्षा और वृद्धि करते रहना। इसी तरह शरीर और मन को प्रमाद और मिथ्याभिमान की दंभपूर्ण जड़ता से खूब सावधानी के साथ बचा कर रखना।
यहाँ कभी नहीं भूलना कि दुष्कृति से ही दुष्कृति और दुस्सह्य दुर्दशा का उद्भव और संवर्धन होता है। अनन्यता। मंत्र द्वारा ही ईश्वर प्रणिधान सफल होता है और ईश्वर अनुग्रह से ही जीव कृतकृत्य होता है। मंत्र को जगाना चाहिए, चेतन करना चाहिए। कैसे? सतत भावानुसंधान से, खूब खूब अनुराग से। अनन्यता पूर्वक संपूर्ण होनी ही चाहिए। बस वही एक ही, दूजा कोई नहीं, न अन्य कोई। तब अनन्यता सतत पुरुषार्थ, एकाग्रता पूर्ण, अनुराग पूर्ण, तैल धारावत, तब मंत्र में प्रेरित श्री गुरु की शक्ति और मंत्र की अधिष्ठात्री शक्ति अपने चेतन से एक रूप हो जाती है। हम सम्मिलित हो जाते हैं, मंत्र चैतन्य होता है। आत्मिक साधना में एक भरोसो, एक बल रखना अनिवार्य है। मन को वश में करने का नाम है योग। योगी वही है जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है। हर एक मन में किंचित मात्रा में सत्व गुण होता ही है। वह होता है उच्च मन। उसी के आधार बल से अर्थात सत्व गुण की क्षमता व सहायता से जागृति के साथ पुरुषार्थ करके निम्न मन को वश में करना चाहिए। मिथ्या आरोप लगाना पाप कर्म है। भले ही तुम चाहे कितने ही दोषारोप औरों के ऊपर करो और उनके बारे में जो कुछ भी कहो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा अंतःकरण जो सत्य है उसे बराबर जानता है। तुम उसे दबाना चाहते हो, परंतु यह संभव नहीं। आत्मनिरीक्षण सतत करना चाहिए। अपनी वृत्तियों के सत्य रूप को पहचानो। तात्पर्य कि पहले अपने स्वयं को सही सही देखो। झूठा आक्षेप किसी पर थोपना भारी पातक है। किसी को भी दोषी कहने के पहले खूब सोचो, क्या तुमने देखा था? तुम्हारे पास सबूत है? किसी के कहने पर सत्य मान लेना मूर्खता है। जब तक स्वयं न देखा हो, न सुना हो और सबूत न हो, तब तक किसी के ऊपर दोष मत थोपना। मिथ्या दोषारोपण तीव्र पाप कर्म है। इससे उस व्यक्ति का मन चित्कार कर उठता है। जो शाप बन सकता है, संताप, चित्कार, पीड़ा, यही तो शाप हो जाते हैं। और परिणाम क्या आता है जानते हो? जो दूसरे पर मिथ्या दोषारोप करता है वह सुखी नहीं हो सकता। उसे शरीर व मन की पीड़ा भुगतनी पड़ती है। मिथ्या आरोप, आलोचनाएं, उपहास, चुगली, कपटपूर्ण वाणी व व्यवहार अपने स्वतः के अस्वस्थ रोगग्रस्त मन को प्रकट करते हैं। तात्पर्य कि व्यक्ति इनसे उच्च स्तर से नीचे गिरता है। और तीसरी बात, जो बहुत सूक्ष्म है परंतु है सत्य, इसलिए इसे खूब समझना चाहिए। सामने के व्यक्ति के असंख्य पाप कर्म तुम्हारे संचित में सम्मिलित हो जाते हैं यदि वह व्यक्ति समत्व से मिथ्यारोप आदि सह लेता है तो। श्री गुरुदेव के काष्ठमौन में लिखी हुई कापी में से पढ़कर सुनाया।
यह सब परिग्रह के कारण है। इसमें किसी को दोषी बनाना योग्य प्रतीत नहीं होता। जो भी व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का अधिक संग्रह करता है, उस संग्रह के दबाव से उसका आत्मविकास स्तब्ध हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जहाँ परिग्रह का महत्व है, वहाँ जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण होना ही चाहिए व उस आकर्षण से प्रेरित अहम को द्वंद्व के अतिरिक्त कोई स्थान ही नहीं। इसी विशेष परिग्रह के कारण समाज में विषमता फैल रही है और फैलती रहेगी। जहाँ शरीर के किसी अंग में मात्रा से अधिक रक्त एकत्र होता है, वहाँ व्रण होना अनिवार्य है। आजकल क्या हो रहा है, यह मैं क्या जानूं, पर इतना अवश्य है कि यह सब प्राणियों को सुख की अपेक्षा दुखदायी साबित होगा। रावण के भी ऐसी ही विचार थे, परंतु वे सर्वनाश के कारण बने। जय भगवान। श्री सद्गुरु देव की जय।